हेलो। हेलो सर। आवाज आ रहा है? नोबडी, हाँ आ रहा है। नो वन इज देयर, ओनली मनराज एंड माई सेल्फ। Yes, I understood. That's the reason I am asked तो whether to मुझे keep this लगता है session or नेक्स्ट वीक ही कर दे, फिर नोबडी इज ज्वाइनिंग। yes, another 1 or 2 minute, like 8:15 तक मैं वेट करता हूँ, फिर नहीं तो ओके ये सर, हाँ ठीक है। क्लोज करते हैं, देन वी विल मीट नेक्स्ट वीक। या बट एक क्वेश्चन, once no बोलिए ना। once you can show no how to draw from that this thing no, तो it would be better, like last time मैंने आपको पूछा था ना, सेशन में आप दिखाएंगे कैसा जोन्स ड्रॉ करने का, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे अभी भी। अभी भी है? हम्म। ओके, ठीक है। तब तक मतलब अभी आपको आज जानना है या आप बोल रहे हो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करूँ? इफ यू हैव द टाइम यू कैन शो मी नाउ, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन भी चलेगा, नेक्स्ट वीक भी चलेगा, सबके साथ चलेगा। लाइक अभी वेट करते तक मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, ओके, इफ या नॉट देन यस हम सर। लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ठीक है, हम्म। जस्ट अ मोमेंट। हेलो हेलो हेलो, मैं हेलो ऑडिबल सर। हूँ? यस। ओके, सो और दो जन आ गए। ओके फाइन, सो दिस इज एन Q&A सेशन। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट ब्लैक पर्ल 12। आपको कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, वी स्टिल हैव टाइम, हाफ एन आवर लेफ्ट। सो अभी मिनी जी ने कुछ क्वेरी की है तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ फॉर मोहन एंड अपर्णा जी। ओके, ओके सर। हाँ। सो पहले तो हमें प्लॉट करना है स्ट्रक्चर, तो मेजर प्रॉब्लम पीजेड कैसे बनेगा, या अभी के केस में पीजेड बन रहा है नहीं बन रहा है और प्लॉट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके अगेंस्ट हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हाँ। हैं। करंट स्ट्रक्चर मैंने लास्ट डे 7 में एक्सप्लेन किया है, तो उस हिसाब से कि अपने को करंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये दो अप्रोचेस है। एक मतलब अगर हम माइक्रो लेवल से शुरू करते हैं या माइनर से शुरू करते हम्म। हैं, ये 0.33 हो गया समझो। हम्म। 0.33 के जो भी ब्रेकआउट से, उस ब्रेकआउट से प्राइस 292 तक जाती है, हम्म। उसके ब्रेकआउट से प्राइस 750 तक जाती है, और इसके बीच में एक 1% जो रेंज है, 1%।
ये हम मेजरली अब भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज हम इंडेक्स के हायर साइड में है। इंडेक्स अभी 46 47 के आसपास चल रहा है। तो जो 40 के ऊपर ही है हम लोग अभी, राइट? तो इसीलिए 1% को ज्यादा इंपॉर्टेंस है करंटली। इसके बाद 750 के ब्रेकआउट से 2160 बनता है, और 2160 के ब्रेकआउट से एक और बड़ा रेंज जो 6480 है। हम्म ये टॉप डाउन अप्रोच है। 6480 से हम अगर नीचे आएंगे तो यहाँ से एनालिसिस से एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब एनालाइज करने के लिए 6480 2160 ये अच्छी रेंजेस है, 750 ये अच्छी हम्म रेंजेस है। एग्जीक्यूट करना है तो हम ऐसे जाते हैं बॉटम टू टॉप, मतलब 0.33 से हम्म ऊपर 292 हम्म का प्लॉट करना है, फिर 750 तक मैक्सिमम प्लॉट करना। इतना ही इंपॉर्टेंट है, अपने को इतना ही आना चाहिए अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको हम्म पूरा एनालाइज करना है, मतलब ये करने के बाद अगर टॉप डाउन अप्रोच आपको पता रहेगा तो एग्जैक्टली exactly ये वाला 750 कौन से टाइप का है ये हमें पता चलता है। और एक एडेड एडवांटेज हो जाता है जिससे हम ट्रेड किस टाइप का ट्रेड इसमें लेंगे वो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी का स्ट्रक्चर मैं इस हिसाब से रीड करता हूँ, और एक हम 0.33 से प्लॉट करना शुरू करेंगे, ये पैच से ये पैच में, ये पूरा पैच हम हम्म ट्राई करते हैं। हम्म 0.33 से पीजेड कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है ये इसमें ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? हम्म तो ये वाला स्ट्रक्चर फिलहाल जो है राहुल सिंह इज देयर 2160 यार ये। टेक आप तो ना एकदम हाईएस्ट हाई ये ले रहे हैं हाँ, हाईएस्ट व्हेन इट पॉइंट इज ले रहा हूँ। ट्रेंडिंग हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ना हाँ, अभी क्या है, हम्म हाईएस्ट पॉइंट से 2160 नीचे ब्रेक किया है। हाँ ओके, तो इसीलिए हम जब कभी भी ऐसा होता है, मतलब ट्रेंड अभी फिलहाल अगर हमें ट्रेंड देखना है तो हम्म ट्रेंड का डायरेक्शन कौन से साइड में है। तो जब कभी भी हमें लो दिखता है तो लो से हाई ब्रेक हो रहा है तो हम अप ट्रेंड बोलते हैं, राइट? हाँ तो हम्म उसके बाद ये अप ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू है, जब तक हाई से लो नहीं ब्रेक हो रहा है हम्म 2160 का। तो अभी हाई से लो ब्रेक हुआ है, हम्म इसका मतलब हम डाउन ट्रेंड में हैं। किस डाउन ट्रेंड में है? तो ये डाउन ट्रेंड के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचर, मतलब कैसे जाने वाले हम नीचे, जिसको मैं बोलता हूँ स्लगिश हम्म या ट्रेंडिंग, हम्म राइट? और हम्म दूसरा, अगर ये स्लगिश जा रहा है या ट्रेंडिंग जा रहा है तो प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड ये दोनों अगर अपने साथ है, मतलब प्राइमरी इज बियरिश समझो, हम्म तो हमेशा सेकेंडरी इसके ऑपोजिट में रहेगा। लेकिन हम्म प्राइमरी समझो ट्रेंडिंग है, हम्म ये ट्रेंडिंग है, तो ये हम्म स्लगिश रहेगा। तो अभी हम्म हमें ये जानना है जिस प्राइमरी ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं वो खुद ट्रेंडिंग है या स्लगिश है। हम्म अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। राहुल, आपने लेट ज्वाइन किया, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग दिस इज नॉट रिलेटेड टू ब्लैक पर्ल 12। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द क्वेरी। मिनी जी को कुछ क्वेरी है वाइल प्लॉटिंग पीजेड, तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने शुरुआत किया। टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है 6480 से हम 0.33 तक कैसे एनालाइज करते करते ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने के लिए मेजरली ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रक्चर वाइज हेल्प करेगा। और नीचे से ऊपर हमें कब तक जाना है, 0.33 की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, 292 की होनी चाहिए, 1% तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 750। यहाँ तक का स्ट्रक्चर अगर हमें पता चला तो एग्जीक्यूशन को हमें ये हेल्पफुल होगा। इतना ही हमारा डिस्कशन हुआ है। ओके, सो स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन, टॉप से बॉटम आ रहे तो स्ट्रक्चर ज्यादा आपको डिटेल में पता चलेगा, बॉटम से टॉप जा रहे तो ट्रेड का एग्जीक्यूशन में आपको ज्यादा हेल्प होगा। फाइन। सो अभी क्लियर करता हूँ ये। हाँ, अभी क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है,
पहले ब्लैक पर्ल 9 के पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर, ये तीन चीजों में हम बातें करते थे। और मेजरली माइनर मतलब अपना पीजेड होता था 292, सेकेंडरी मतलब 750 और 2160 मतलब प्राइमरी होता था। इसके बाद मैंने एक अंडरस्टैंडिंग चेंज किया जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेंड की साइज मैटर करती है। मतलब ये प्राइस यहां से कहां तक मूव होगी। अगर मैं 6480 को प्राइमरी पकड़ता हूं तो इसका सेकेंडरी हो जाता है 2160 और इसके लिए माइनर हो जाता है 750। तो ये रिलेटिविटी या रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलता हूं मैं। अगर मैं प्राइमरी 2160 को पकड़ता हूं तो सेकेंडरी 750 एंड देन 292 इज माय माइनर, राइट। हम्म। ये रिलेशन आप हम्म समझ पा रहे हो। अगर मैं हम्म 750 पकड़ रहा हूं तो 292 एंड 0.33 ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। हम्म बट हम्म ये हम मेजरली नहीं करते यहाँ से क्योंकि हमारी शुरुआत ही इस टाइम फ्रेम से होती है जो कि 5 मिनट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी आर हम्म नॉट ट्रेडिंग विथ 1 मिनट टाइम फ्रेम, नहीं तो हम ऐसे शुरू करते हैं। ओके, तो जब कभी भी स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है तो मेजरली आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे, और हमें ट्रेड लेना है तो हम ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। ओके, और कभी कभी हम्म स्विच करते हैं, 0.33 का हेल्प लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर। ओके, 0.33 क्लियरली ऑब्जर्वेबल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम 5 मिनट्स में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा इम्पल्सिव, कभी कभी 0.33 का एक कैंडल ही आ जाता है और फिर हम हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो यस। नॉट टू वरी, वो दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग बियॉन्ड 1 मिनट का रेंज, और वो फिर 5 मिनट्स में देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी क्या है, करंट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है बड़े ट्रेंड से छोटे ट्रेंड में आने का। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना मतलब बड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और उसके किस पैच में हम अटके हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम देखेंगे जैसे कि प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो वाज दिस, राइट। हम्म ये लो हम्म। से अगर हमने 2160 तोड़ा है, दिस इज 2160, इसका मतलब अभी हम बुलिश ट्रेंड है, और साइज क्या बोलेंगे बुलिश ट्रेंड का, 6480 वाला, राइट। सर वो विक नहीं लेना है क्या? वीक ले सकते हैं ना, यहाँ पे वीक्स ले सकते हो, उसका कुछ टेंशन नहीं है। मेजरली ट्रेडिंग के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए 0.33 छोड़ के बाकी सब में वीक्स पकड़ सकते हैं हम लोग। 0.33 के लिए सिर्फ बॉडी पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला हम्म लोएस्ट पॉइंट लिया मैंने। ये लोएस्ट पॉइंट से मैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2160 तोड़ दिया। इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग अब जो ट्रेंड में है। ट्रेंड अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और हम्म प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या है, उस प्राइमरी ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, ये कहां तक स्ट्रेच हो सकता है 6480 के बियॉन्ड, हम्म। राइट। हम्म हम्म 6480 तो ठीक है, लेकिन बियॉन्ड भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, द हाई शुड बी क्रिएटेड हाइयर देन द प्रीवियस हाई। तो इसका हम्म मतलब अगर मैंने लो से, इफ आई हैव अ कैपेसिटी ऑफ 6480, मुझे हाई क्रिएट करना है तो मुझे 640 के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब यहां से मैं लो क्रिएट करूंगा तो वो मैक्सिमम 6480 का अगर मैंने भी क्रिएट कर लिया टोटल कंज्यूम करके, तो भी ये हाइयर लो रहेगा, राइट। हम्म और फिर मैं ऊपर जा सकता हूँ। और जैसे मैंने बोला है लास्ट सेवेंथ सेशन में कि इंडेक्स इज, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है कि इंडेक्स ऑलवेज बुल रन के लिए बना है, लॉन्ग टर्म बुल हम्म रन में चलता है। हम्म। ओके, तो इसके यस। ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसको हम हाइपोथेटिकल बोलेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट स्ट्रेंथ पता है 6480 ऊपर की तरफ, मतलब लॉन्ग टर्म अगर ये अप ट्रेंड में है, तो जब कभी भी ये अप ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो लॉजिक क्या होगा ब्रेक करने का। अभी स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ब्रेक का मतलब क्या है। हाई से, किसी भी हाई से 2160 तोड़ा है क्या, यहाँ पे तोड़ दिया है, क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, राइट। हम्म और देन ये वाला प्रोमिनेंट हाई था क्योंकि इसने यहाँ से तोड़ा और इसने वहां यहाँ से ऊपर वापस 750 भी तोड़ा था। तो टोटली 750 दो साइड तोड़ने के बाद अगर 2160 के अंदर हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हुआ था पता है, ये टॉगल हुआ था ऐसे,
नहीं सर वो समझा नहीं, 1 मिनट कैन यू बोलता एक्सप्लेन? हूँ फिर से बोलता हूँ। ये क्या है, यहाँ से 2160 तोड़ दिया तो कहाँ जाना चाहिए, हम्म, नीचे, इधर नीचे। जाना चाहिए था। हम्म। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे नीचे जाएगा, ओके, बट यहाँ से रिवर्सल आ गया, और ये रिवर्सल किस पॉइंट के बाद हमें पता चला ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से 750 तोड़ने के बाद। हम्म। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ से 750 नीचे तोड़ा है और यहाँ से 750 ऊपर तोड़ा है, तो टेक्निकली मेरे लिए ये वाला पीजेड बनना चाहिए, हम्म। इतना बड़ा, राइट, हम्म। जो कि 2160 के ऊपर वाली रेंज है, 2160 नहीं है, उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है। ओके, हम्म। इसका मतलब क्या है, 80% या 100% प्राइस एक्शन, 100 मतलब उसको बोलेंगे 90-95% प्राइस एक्शन, ये दो लाइन के बीच में होगी। हम्म। लेकिन उसमें से जो 80% प्राइस एक्शन है ना, ये दो कंट्रोल पॉइंट के अंदर होगी, ये छोटा बचा हुआ इधर उधर आगे पीछे जो बचा हुआ है ना, वो छोड़ हम्म। के, ये हम्म। और ये पार्ट छोड़ के, हाईएस्ट है, मेजरली ये लोअर। 2160 है। हम्म। सर इसमें भी ऐसा है क्या, जैसे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में 292 पकड़ते हैं, लेकिन 1% भी जा एग्जैक्टली सकता है, इसमें हो कितना सकता है, का मार्जिन है वो? हाँ हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा रेंज है ना कि इसमें हम्म। इसमें अगर वो 1% वाला या एडिशनल कुछ लेना है ना, तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो इट इज एक्सपेंसिव। हम्म। अगर इन्होंने ये खर्चा किया है तो वो रिकवरी भी उनको करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट वेरी इजी। और यहाँ पे अगर उन्होंने ये एक्शन लिया है, इसका हम्म। मतलब उनका प्लान कुछ अलग बन गया इस मोमेंट पे, और अगर अलग बना है तो वो अलग दिखेगा, अभी अपने को आगे हम्म। जाके दिखेगा वो अलग प्लान, लेकिन इसको हैंडल करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क। मतलब ये क्योंकि हमने एक एक स्ट्रक्चर, महीने का पीरियड है पूरा। हाँ, ये स्ट्रक्चर वाइज हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, हम्म। लेकिन इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं वो हम्म। टाइम फ्रेम, ये मैनिपुलेशन के अगेंस्ट बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। हम्म। हम 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं और ये लोग एक दिन के प्राइस एक्शन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इससे हमें नुकसान ही होगा, ये वाले जो पैचेस है उसमें, हम्म। उसमें वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वी कैन नो, ओके ये वाला एक्शन डिप्लॉय किया गया है, पूरा प्राइस एक्शन इसके अंदर रहेगा, क्योंकि दो रिवर्सल मिले हैं। तो इसको मैं स्टैंडर्ड करता हूँ 2160 के अंदर ही हो रहा है, ऐसे पकड़ के चलता हूँ, तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा ऊपर नीचे, ये ऊपर से छोड़ूंगा कुछ, ये नीचे नीचे से मैंने छोड़ दिया कुछ, तो हम्म। मुझे लगता है कि ये वाला प्राइस एक्शन हुआ है। ये वाले प्राइस एक्शन के बाद नीचे की तरफ तोड़ा है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि नीचे 2 टाइम्स जा सकता है ना अभी, हम्म। और अगर 2 टाइम्स नीचे जाना है, तो ये नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, इसका नेचर क्या है, स्लगिश रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा? दूध, 2 टाइम्स ट्रेंडिंग रहना चाहिए। ट्रेंडिंग या स्लगिश? ट्रेंडिंग। तो नीचे जाएगा तो इट विल बी sluggish again. स्लगिश क्यों, एनी रीजन? इट व्हेन इट गोस डाउन ना, तो उसको एक सेकेंडरी भी क्रिएट करना है। आई डोंट नो शायद। हाइपोथेटिकली वो इंडेक्स इज पॉजिटिव इसके लिए। ओके, तो ट्रेंडिंग और स्लगिश का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन आपको एक एक ही मेजरमेंट दिया गया है 2160 का, हम्म। हम्म। ये याद रखना हमेशा, 2160 का मेजरमेंट लिया है, एंड आपको हम्म। बोला है कि यू कैन जंप विथ मैक्सिमम विथ दी, आप वॉक कर सकते हो, जंप कर सकते हो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही होगा हमेशा। हम्म। ओके, अगर ये इतना ही होगा, इसी को यूटिलाइज करके आपको 6480 कवर करना है, तो आप क्या हम्म। करोगे, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब ऑन टॉप ऑफ प्रीवियस जंप, यहां से ही आप हम्म। जंप मारोगे, यहां से ही जंप मारोगे, तो ही आपका 6480 कवर होगा। हाँ, सो इस इट चीज को कैनॉट बोला बी जाता है ट्रेंडिंग। एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इट हैज टू बी स्लगिश ना। हाँ, अभी यहां से, और एक चीज यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला मार्केट या इंडेक्स इज लॉन्ग टर्म बुलिश, हम्म। हम्म। बुलिश के अगेंस्ट जो भी जा रहा है वो स्लगिश होना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म वाले ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेंड है, तो हमें एक चीज ये बता रही है कि ये स्लगिश नेचर होना चाहिए, पहली हम्म। चीज, क्योंकि ये अगेंस्ट है। दूसरा हम्म। हमें ये बता रहा है ये 6480 ऊपर हाई, बियॉन्ड हाई चला गया है, हम्म। 6480 कुछ तो ऊपर चला गया है ना,
तो ये लोअर हाई भी बना सकता है। और ये अगर प्राइमरी ट्रेंड जैसा चला है, ये प्राइमरी ट्रेंड जैसा चला है क्या, इसका क्या आंसर है? यस, चला है, क्योंकि इसमें जो रिवर्सल लिए है आइदर 1% या 750 के है। तो ये पूरा प्राइमरी चला है, इसका मतलब ये भी स्लगिश होगा। और ये स्लगिश क्यों होगा? स्लगिश होने के लिए या स्लगिश होने के बाद क्या पर्पस से होगा? इधर किधर तो अपने को हायर लो मिलेगा टू कंटिन्यू अप ट्रेंड, राइट। अगर इसको अप ट्रेंड में नहीं जाना है, इसको ब्रेक करना है, ये वाला, तो ऐसा एक सिनारियो आएगा जब ये हाई है तब लो ज्यादा स्ट्रेच होगा, लो बियॉन्ड 6480 चला जाएगा, और तब अपनी हाई बनाने की कैपेसिटी 6480 तक ही सीमित हो जाएगी, और फिर हम गिर सकते हैं नीचे। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो थोड़ा सा इधर ही रुकते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। ये वाला चीज समझ लीजिए, आपको बाकी कुछ समझ में आ जाएगा। जो 5 मिनट्स के रिलेशन में होता है वही 15 मिनट्स, वही 1 आवर, और वही हायर टाइम फ्रेम पे भी चलता है। ये अपर्णा जी, ये स्लगिश होगा। क्यों होगा बताता हूँ मैं ये स्लगिश। क्योंकि यहां से 2160 तोड़ा है, इसका मतलब नीचे हमें जाना ही है। इट इज नॉट कंपलसरी कि 6480 आपको कवर करना ही है, इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर मैंने स्ट्रेट यहां से यहां तक भी मैं चला गया तो स्टिल इट इज एन हायर लो। आप देखोगे इससे ये हायर लो है, इससे ये हायर लो है, राइट। अगर मैं यहां से उल्टा आता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 6480 से ज्यादा रहेगा। कितना दिख रहा है? 9400, मतलब कितना ज्यादा हो गया? 3000 पॉइंट्स ज्यादा हो गया। ओके, 6480 यहाँ पे कहीं तो खत्म होना चाहिए। 6480 ये वाला था, दिस इज 6480, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, राइट। अभी इसके ऊपर ये जो चीज आई थी, ये क्या है पता है? जो मैंने बोला फिर से, अगर मुझे मार्केट को क्रैश करना है, क्रैश 6480, तो मैं, मेरे पास यहां से ऊपर उठने की कितनी ताकत है? ज्यादा से ज्यादा 6480 जा सकता हूं मैं, राइट। 6480 जाने के बाद अगर मैं घुमा तो ये लोअर लो बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लो है। फिर ये मैक्सिमम मेरा पॉइंट है, तो इस लो से, सॉरी, इस हाई से ये लोअर हाई बनेगा, राइट। और देन मैं नीचे चला जाऊंगा। लेकिन ये पैच में ऐसा क्या हुआ? ये पैच में ये यहां से यहां तक तो सब कुछ सही था, इधर हम नीचे क्यों आए? इसका रीजन इधर ही छुपा है। ये चार्ट आप अगर आप देखोगे, ये चार्ट यस, कोई कुछ बोला क्या? नहीं नहीं। हाँ, तो ये जो लो बनाया गया है ना, ये पैनिक मोड था यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन वॉर के पहले कुछ तो पैनिक हुआ है, दिस इज यूक्रेन वॉर, और फिर एक क्रैश हुआ है। तो अभी ये एक्चुअल में ये लो बनाया गया, क्रिएटेड लो है, और इसके बाद इतना लिमिट था, लेकिन पहले ही यूटर्न ले लिया गया। और वो यूटर्न हमें बताता है, हम अभी ये वाला हाई इज नॉट प्रोमिनेंट हाई, क्योंकि ये मैनिपुलेशन आ गया। दिस इज प्रोमिनेंट हाई, तो इससे ये 6480 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इससे ये 64 प्रोमिनेंट है इसलिए बिकॉज इट ब्रोक 750 नीचे से, इसके लिए वो नेक्स्ट हाई बन गया। कौन सा? ऐसा है। 750 नहीं, 2160 बोल सकते हैं, ओके, हाँ ये राइट। ये हाँ 2160 है, 2160। 2160 तोड़ा है, तो ये वाला हाई अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हाई बन गया। लेकिन ये नेचर वाइज हमें ये बता रहा है कि ओके, नाउ वी आर गोइंग डाउन इन अ स्लगिश मैनर। तो ये वाला हाई और ये वाला हाई में उस टाइम रन टाइम इसमें आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी हमने एक पोस्ट किया, हमने बोला कि इसके नीचे जाएगा ही नहीं, और ये रेंज था 32,600 एंड समथिंग, 612 कुछ तो, क्योंकि यहां से मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। और आप देखोगे वन डे इट कुड नॉट सस्टेन, वो पहुंच तो गया, लेकिन 6480 के बाद इट कुड नॉट सस्टेन, इमीडिएटली उसको अंदर पुश कर दिया गया। क्लोजिंग ऊपर थी। ओके, और अगर हम देखेंगे यही हाई से ही बाकी सब चीजें मैनिपुलेट हो रही है। फिर ये 6480 है, एक 6480 एक आध दिन, सिर्फ एक दिन वो नीचे सस्टेन कर पाया, लेकिन बाकी सारा 99% प्राइस एक्शन इसके अंदर ही हो रहा है।
तो ये वाला हाई जो बनाया था वो कुछ बिना काम का बनाया रहेगा, ऐसे हम पकड़ के चलते हैं जस्ट टू क्रिएट दिस लो। लेकिन ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए ट्रेंड। अगर ये पैच नहीं समझ में आया डोंट वरी, ये सिर्फ ऐसा समझिए कि यहां से मार्केट की कैपेसिटी इतनी ही थी, उन्होंने मैनिपुलेशन ऐसे किया कि जानबूझ के वो मार्केट को ऊपर लेके गए, पहले इतना ऊपर फॉल्स हाई क्रिएट करने के लिए। अब यहां से यहां तक की ही जर्नी थी, ये तो इधर लो बनाना था, हाइयर लो, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ऊपर चले गए ऐसा समझिए। तो ये प्रोमिनेंट लो के बाद दिस आर दी प्रोमिनेंट लोस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे लोज इसके अंदर बने हैं वो उसका कुछ मायने नहीं रखता है, और ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा फिर। ओके, क्वेरी है तो क्लियर कर लीजिए, अगर कुछ डाउट है इसमें तो बोलिए, कंफ्यूजन लेके आगे मत जाइए। इसमें कुछ क्वेरी है? नो सर मुझे। ये क्लियर है, बट इसके अंदर हमारे लिए कौन सा ट्रेडेबल जोन है, कौन सा ट्रेडेबल जोन नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे वो टू लाइंस का थियरी उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं होता है, कैसे ट्रेडेबल ही एनालाइज नहीं है करना है? एक्चुअली, उल्टा अप्लाई मत करो, ट्रेडेबल ही नहीं है। हाँ। ओके, वो बताता हूं मैं। अभी वही जानने के लिए अभी हम ये क्वेरी को एड्रेस वैसे ही कर रहे हैं। अभी देखिए यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव क्रॉस 2160, इसका मतलब क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वाला ही मूव, राइट, नीचे की तरफ। राइट। और दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड, इसका मतलब मैं यहां तक पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, लोअर लो, डीप लो मैं क्रिएट करूंगा और उससे 2160 चला जाऊंगा, राइट। 2160 के ऊपर अगर मैंने सस्टेन किया, इसका मतलब मैं कंटिन्यू कर लूंगा अप ट्रेंड। अगर नहीं किया तो मैं वापस यहां तक पहुंचने वाला ही हूं। अभी ये वाला ट्रेंड, अगर ये ट्रेंडिंग है तो ये नॉन ट्रेंडिंग है, इसका मतलब ये ट्रेंडिंग है तो ये स्लगिश है। ये जैसे नीचे आएगा ये स्लगिश ही नीचे आएगा। ये स्लगिश नीचे आएगा का मतलब क्या है, हमें क्या वेपन्स दिए गए हैं, हमारे वेपन की लेंथ है 2160, ये जो हमारा ट्रेंड का स्ट्रेंथ है 2160, ये 2160 किस मूवमेंट पे ट्रेंडिंग रहेगा और किस मूवमेंट पे नॉन ट्रेंडिंग रहेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो 6480 अचीव करने के लिए मुझे कैसे डिप्लॉय करना पड़ रहा है, राइट, एक के ऊपर एक। ये समझ पा रहे हो पैच? मतलब 2160 मैंने स्ट्रेट दे दिया। स्ट्रेट कैसे स्ट्रेट होता है कि 750 का डेंट देके भी ये हो सकता है, दिस इज एन हेल्दी हेल्दी डेंट। 750 के बिलो नहीं देना है, नहीं तो ट्रेंड ब्रेकर है वो। तो मैं यहां से यहां तक 750 के डेंट के साथ चलते जाऊंगा, फिर यहाँ पे रुकना है तो 750 में रुकूंगा, फिर से चलते जाऊंगा 750 750, फिर से रुकूंगा, फिर से चलते जाऊंगा 750। लेकिन अगर मुझे नॉन ट्रेंडिंग देना है, इसका मतलब क्या है, ये 6480 का पर्पस सर्व करने के लिए मुझे 2160 उसी स्ट्रेंथ में, उसी डायरेक्शन में, उसी नेचर के देने पड़े मुझे, राइट। प्राइमरी बुलिश, और ये जो रेंज है 2160, सेकेंडरी रेंज का है 2160, ये भी यहाँ पे बुलिश ही थी, अलाइन थी। समझ में आ रहा है क्या? इस केस में नीचे आने के टाइम पे प्राइमरी हमारा ऊपर है लेकिन 2160 हम नीचे की तरफ आ रहे, राइट। यस। अब ये 2160 नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो वो कौन से पैच में ट्रेंडिंग होना चाहिए, कौन से पैच में नॉन ट्रेंडिंग होना चाहिए, अब ये कैसे डिसाइड होगा? अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला पैच बोलता है यहाँ पे एक बेस है 2160 का, अगर इस बेस से मैं प्राइस को पुश करता हूं जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड है, मतलब ये वाला अगर ट्रेंडिंग है, दिस शुड बी स्लगिश। तो स्लगिश मतलब अभी यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है, सॉरी, अभी यहाँ पे हमारा मोटिव कहाँ पे, नीचे जाने का है ना। तो नीचे अगर हम जा रहे हैं तो 2160 मुझे स्ट्रेट नीचे जाना है, और ऊपर कितना जाना चाहिए मुझे, 750 तक। फिर नीचे 2160,
के आगे थोड़ा सा, एंड देन 750, फिर 2160, फिर 750, ऐसे करते करते मुझे अचीव करना चाहिए 6480, राइट? राइट। इसको मैं बोलूंगा ट्रेंडिंग। अब ये वाला पैच इसका ट्रेंडिंग है, ये वाला पैच ट्रेंडिंग है, ये वाला पैच ट्रेंडिंग है। इसमें भी क्या है, ये वाला पैच ट्रेंडिंग है, ये स्लगिश है, ये ट्रेंडिंग है, ये स्लगिश है, ये ट्रेंडिंग है, ये स्लगिश है। तो जो ट्रेंडिंग है और ट्रेंड के साथ अलाइन है वो ट्रेडेबल है। जो ट्रेंड के अगेंस्ट है, इधर ये प्राइमरी पर्पस सर्व करने के लिए ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ गया, इसके लिए हमें 2160 के ही लेंथ वाले मिले, और रिवर्स वाले बहुत छोटे थे। लेकिन ये स्लगिश होने की वजह से इसका रिवर्स भी बड़ा रहेगा। ये 750 रहेगा क्या? ये 750 के बियॉन्ड जाएगा तब ये स्लगिश बनेगा ना, नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर इसने 750 ब्रेक किया तो ये पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्लगिश होगा या नहीं होगा, तो इसके हिसाब से हमें आंसर मिला यस ये होगा। स्लगिश डिप्लॉय कैसे होता है? स्लगिश करने के लिए क्या करना है, हमें नीचे जाना है, ऊपर से नीचे 2160 के बियॉन्ड जाना है, फिर नीचे से ऊपर 2160 तक ही आ सकते हैं, फिर ऊपर से नीचे 2160 के बियॉन्ड, फिर 2160, ऐसा करते करते क्या हमने ये पीछे देखा है ऐसे ही हुआ है, इधर आपने देखा रहेगा, ये देखो इधर ऐसे ही हुआ है, तो इधर भी वैसे ही होगा। So every this thing will be 2160 only. एवरी मतलब अप मूव, नहीं, up move नहीं, when you're going against the trend. ये Against the trend, no means see after अभी you are आप बोल रहे हो कि ना hypothetically we assume that it is in the uptrend. ओके, फिर बाद में अभी जो है ना वो डाउन ट्रेंड जो था ना, तो दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट? ये जो राइट पैच था, हाँ, राइट तो वो सो ऑलवेज ऐसा होता है क्या कि अगेंस्ट द ट्रेंड है तो वो स्लगिश होना, मतलब इट कैन बी और इट विल ऑलवेज बी, ऐसा है क्या? ऑलवेज ऑलवेज, अगेंस्ट हाँ। द ट्रेंड। तो हाँ, मार्केट का हाँ, नेचर बनता ही वैसे है। ट्रेंडिंग किस हम्म, चीज को बोलते हैं? हम्म, इट शुड हैव अ हेल्दी डेंट, हम्म, इट शुड नॉट बी ए ट्रेंड ब्रेकर। ट्रेंड ब्रेकर का मतलब क्या है, हम्म, अगर मैं 2 स्टेप ले रहा हूँ, 5 स्टेप ले रहा हूँ, हम्म, तो मैं 2 स्टेप हम्म, पीछे आ रहा हूँ और फिर नेक्स्ट 5 स्टेप्स ले रहा हूँ। यहाँ पे स्लगिश का मतलब क्या है, मैं 5 स्टेप्स ले रहा हूँ, 4 स्टेप्स पीछे आ रहा हूँ, हम्म, और वापस 5 स्टेप्स लूंगा, तो मैं कहाँ पे 6th स्टेप पे चला गया सिर्फ। हम्म, मतलब मुझे जाने का, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, मुझे, मेरा मोटिव नहीं यहाँ पे जाने का, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना कहीं और है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। हम्म, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिर्फ ये नेचर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है कि मैं अभी क्रैश होने वाला हूँ, क्रैश अभी नहीं होना है उनको। क्रैश हम्म, होने वाला नेचर बहुत अलग है, वो भी मैं बताता हूँ कब होगा क्रैश। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर देंगे। अब 6480, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन 6480, आपको वो चार्ट पैटर्न क्लियरली दिखेगा, ये 6480 है समझो, ये 6480 है। यहां से शुरू हो गई अपनी जर्नी, ऊपर जा रहे हैं, किसी भी लो से पकड़ लीजिए, किसी भी लो से, किसी भी लो से 6480 के ऊपर हम टूट रहे हैं, राइट? मतलब ये अप ट्रेंड है। अभी इसको हम्म, टाइम फ्रेम करना पड़ेगा हमें वीकली, शायद वीकली में ये क्लियरली दिखेंगे। मेजर प्राइस एक्शन यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये 6480 ओके ऊपर चला गया है, किसी भी हाई से 6480 तक ही नीचे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की उन्होंने, ये लोअर हाई बनाया, तो हमारा प्रोमिनेंट ये बन जाता है, इसके अंदर ही सब कुछ है 6480, राइट? ये हाई 6480 के अंदर ही है, ये हाई, ये हायर लो 6480 के अंदर ही है। तो हमें अगर वो वाला ब्रेक चाहिए, इधर जैसे हुआ है इधर, ये कितना था, 1600 × 3 कितना होता है, 4800। लास्ट टाइम ये 4800 था। ये देखो, ये 4800 का रेंज ऊपर चलते जा रहा है, समझ में आ रहा है? यहां से नीचे 4800 बचा है। जब ये 4800 तोड़ दिया, तब ये क्रैश हुआ है। कितने टाइम्स के लिए, क्या लॉजिक रहेगा? 2 टाइम्स, हम्म, ये 2 टाइम्स है।
और ये पैनिक सेलिंग है। लेकिन ये कितना कोरोना है टाइम आउट पे ऑफ था। 100%, कितना परसेंट? सिर्फ 1-2% प्राइस एक्शन बाहर है। 2 ही वीक बाहर है, इतने सारे वीक्स में से 2 वीक हम्म। बाहर है, अदरवाइज हम इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पे, जिसको क्रैश हम बोलते हैं ना, 6480 के अंदर है तब तक हम सेफ ही है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये छोड़ के, ये वाला फॉल्स हाई बनाया था ना उन्होंने, इसीलिए हम यहाँ पे गड़बड़ा गए। एक्चुअल हाई इधर है, मतलब ये फॉल्स एक्शन बनाया उन्होंने। अगर हम देखने जाएंगे तो ये वाले हाई से हम सेफ है, प्रोटेक्टेड। इधर भी हम प्रोटेक्टेड है। अभी तक हम हाइयर हाई और हाइयर लोज ही बनाते जा रहे हैं। इधर भी जिस हाई से हम नीचे मुड़े हैं, वी आर स्टिल प्रोटेक्टेड। 6480 तोड़ा ही नहीं, 6480 यहाँ पे भी तोड़ा नहीं, इट हैज नॉट ब्रोकन। जिस मोमेंट पे ये 6480 के नीचे आ जाएगा, उस टाइम हम उसको क्रैश बोलेंगे। वो क्रैश फिर आइदर 2 टाइम्स रहेगा या 3 टाइम्स रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन उस टाइम पे क्या न्यूज है, कैसे उनको लेके जाना है। लेकिन हम इतना बड़ा सोचेंगे, करेंगे छोटा सा इसमें से कुछ, फिर ये लाइन क्रॉस होगा तो इसके अंदर पहले 2160 का सोचेंगे, वो क्रॉस हो गया तो फिर हम इधर का सोचेंगे। ऐसा है, धीरे धीरे सोचते जाना है वो। समझ में आ गया? हम्म। तो अभी देखिए ये वाले जो ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं, देखो ये स्ट्रेट है, इसमें 750 के डेंट्स दिखेंगे आपको, 750 के डेंट सिर्फ। लेकिन नीचे आने के टाइम पे 2160 के रिवर्सल दिख रहे हैं आपको, राइट? नीचे। और ये वाले में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये ट्रेंडिंग है, दिख रहा है? हम्म। यस। यहाँ पे ये ट्रेंडिंग है, यहाँ पे ये ट्रेंडिंग है। तो हाँ। वो वाला ट्रेंडिंग नेचर आपको यहाँ पे दिखेगा, और वो फॉल शार्प फॉल हो सकता है, जैसे हमने ये लो काट दिया तो 40,000 अभी फिलहाल दिख रहा है। अभी ये सिलसिला कब तक चलता है? ये सिलसिला चलता है जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है। हमारा टारगेट किधर है? लेकिन हमारा टारगेट ये वाला था, 50% ऑफ दिस। कुछ तो 8,000 अप्रोक्सीमेट रेंज बनेगी, यहाँ से 16,000 का रेंज बनता है। इधर तक अगर ले लेंगे 16,424, मतलब 8,200 पकड़ लीजिए। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ प्लॉट करने का। अगर हमने इसको प्लॉट किया, डार्क एक डब्बा, दूसरा डब्बा, और तीसरा डब्बा, किधर आ रहा है ये? 48,800, मतलब 49,000 तक आ ही रहा है। देखो ये जो 49 है, अगर हम ऐसे करते करते इधर पहुंचे ना 49,300 के आसपास, मतलब इसी पैच में वो खत्म होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम्म। तब हम क्या सोचेंगे कि उसका अभी ये स्लगिश नेचर को ब्रेक मिलेगा। जैसे हम इधर टच करेंगे तो उधर से जो 2160 का ब्रेकडाउन रहेगा, वहां से हमें सोचना शुरू करना अभी क्रैश होने वाला है, बिकॉज टारगेट इज अचीव्ड। एक बार टारगेट अचीव कर लिया तो फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे जैसे ऐसे ही कुछ था टारगेट, एक मिनट, 6,000 का था या बट सर ये 3 टाइम्स क्यों गया वो 8,000 का? उसके अंदर मैनिपुलेशन है कुछ तो। ये मैनिपुलेशन है ना पूरा, देखो, इसीलिए वो 3 टाइम जा सकता है। ओके, वो जो एक्सटेंड करके फॉल्स मूव है हाँ ये उसको। पूरा फॉल्स, मैंने बोला ना, ये जो करने के लिए बहुत हम्म। पैसा लगता है, जैसे यहाँ पे भी या कर रहे हैं वो, तो वो रिकवर ओके। करने के लिए उनको उतना टारगेट खींचना पड़ता है। ये देखो ये ओके। 2x होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2x। रेंज कहाँ पे है लेकिन इसका? नीचे से ऊपर वाला है या ऊपर से? जस्ट अ मोमेंट, ये वाला रेंज है। इट शुड फिट।
इधर खत्म होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक एडिशनल मैनिपुलेशन है, तो थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ दोनों में से। हाँ यही, चलो इधर से प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो ये वाला पूरा स्ट्रेच और ये वाला पूरा स्ट्रेच, इसीलिए एडिशनल 2 हम पकड़ते हैं। इसका पॉइंट किधर आ रहा है? इधर ही आ रहा है अंदाज से 5400। तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके बाद भी इन्होंने एडिशनल कुछ स्टेप्स ले लिया, इज ओके। बट ये टच होने का, एक बार यहाँ पे टच हो गया, जैसे कि इसमें 2x का टारगेट था, इसमें 2 बार पूरा हॉल्ट, ये पूरा रिवर्सल 2 बार लिया है ये वाला। ये 2 रिवर्सल के वजह से हमारा ये 2x का टारगेट 4x हो गया। और आपने भी बहुत सुना रहेगा कि ये वाला 2008 के बाद मार्केट हमेशा मतलब अच्छा ही रन दिया है, और ये वाले पैचेस जो है, तो अभी हम यहाँ पे ऐसा वाला एक्सपेक्ट करेंगे, ये थोड़ी गलत बात है। ऐसा वाला कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर जो भी आएगा ऐसे टाइप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5421 का स्ट्रेंथ जो है, जो कि अभी यहाँ पे 54 या फिर 5000 समथिंग वाला है ना, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4800 वाला रेंज, सॉरी 16 दूने 32 32 यस 4800 वाला रेंज ऊपर जा रहा था। तो 4800 वाले रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। वैसे ही अभी हम 6480 के रेंज का ब्रेकडाउन, लेकिन जो क्रैश होगा वो जैसा ये वाला स्ट्रेंथ है ना, वैसे कोई तो एक लेवल का क्रैश होगा, वो शायद 7000 का हो सकता है या जो भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो ये डेफिनेटली इतना बड़ा अगर होना है तो हमें एक्सटेंशन भी चाहिए था, एक्सटेंशन भी है, तो हम एटलीस्ट इसका 1x डाउन इतना सोच सकते हैं फिलहाल। तो स्ट्रक्चर वाइज हम सही जा रहे हैं, अभी तक हम ऊपर का ही सोच रहे हैं। अगर क्रैश होना है तो हमें यहाँ पे टच करना, इस एरिया में आना जरूरी है, 3x में आना, 3x के वॉल को टच करना जरूरी है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ा है, बाकी सब तो बराबर से चला है। यहाँ पे एक 1x पे भी एक सपोर्ट लिया है इसने और ऊपर गया है, तो ये 3x टच करने के बाद उनका पूरा पैसा निकल जाएगा, फिर वो नीचे आने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, वापस हम थोड़ा सा पीछे चले गए या किसी दूसरे टॉपिक पे चले गए। तो ये वाला स्ट्रेस आपको दिख रहा है, यहाँ से नीचे आना है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना था, 2160 का जो जर्नी है, यहाँ से 6480 आते हुए, विच इज अगेंस्ट द ट्रेंड। और अगेंस्ट द ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है? एक ही अगर हमें वेपन दिया है 2160, तो नीचे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम नीचे जाना है, मोटिव क्या है? नीचे जाना है। अगर हमें नीचे जाना है तो 2160 के नीचे चले जाओ, लोअर लो एंड क्रिएट अ हाई विद द स्ट्रेंथ ऑफ 2160, देन अगेन लोअर लो 2160। ऐसे करते करते ये पूरे डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वाला नहीं है, ये तो क्रैश वाला है, ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है वो ऐसे कवर करो। अभी यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया गया, जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसके दूसरे दिन मतलब कल के दिन में क्या हुआ, 1 आवर पहले हम मैप कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ये 6480 लाइट कर देता हूं बहुत, यहां से 2160 के नीचे आ गए हम लोग, ये सही है। अभी नीचे से ये वाला ट्रेंडिंग रहेगा, ये तो आप समझ गए, नीचे जाने वाला ट्रेंडिंग रहेगा, क्योंकि हमें नीचे जाना है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को स्लगिश कैसे बनाता है या मैनिपुलेटर जो भी है, एफआईएस स्लगिश कैसे, स्लगिश बनाते कैसे है? पहले 2160 स्ट्रेट चले जाएंगे,
और ऊपर आने के टाइम पे 750 नहीं आएंगे। अगर ये 750 आते तो ये ट्रेंडिंग हो जाता। ये सही है, ये समझ में आ रहा है? जैसे इधर इधर ये देखो, ये 750 के पैचेस है और ये ट्रेंडिंग 2160 है, दिख रहा है? सर ये इसको स्लगिश बोलते हैं ना, किस चीज को? कि ट्रेंडिंग, ये जो लास्ट ने जो बताया था ना ये अपने पैच, नीचे जाने का, नहीं नहीं वो नहीं, इधर ये ये साइड। हाँ। ये अगर ऐसे जाते तो ये ट्रेंडिंग डाउन है, ये हम्म। ऐसे जा रहा है इसीलिए ये स्लगिश डाउन है। ओके। तो ट्रेंडिंग और स्लगिश में क्या डिफरेंस है? ट्रेंडिंग और स्लगिश में इट इज अलाउड, मतलब 2160 है ना, तो 750 इज अलाउड। ओके, ओके। 2160 इज नॉट अलाउड। मतलब उसी स्ट्रेंथ से मैं 4 स्टेप पीछे नहीं आ सकता हूँ, 5 स्टेप आगे चला जाऊंगा, 4 स्टेप यस पीछे आ यस। जाऊंगा, स्लगिश हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5 स्टेप्स आगे जा रहा हूँ, 2 स्टेप्स पीछे आ रहा हूँ, दैट इज ओके, अलाउड। तो ओके यही ओके। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलेगा। अगर यहाँ से अभी हम नीचे चले गए, 750 के बिलो है क्या हम लोग, तो उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। वो देखते चलो 750 के बिलो आ गए हैं क्या। अभी ये अलग अलग चार्ट अलग अलग चीजें दिखाता है। ट्रेडिंग व्यू में हम लोग ऑलरेडी नीचे आ गए, ये इसमें 1 थोड़ा, आवर वाला है ना? हाँ ये 1 आवर वाला है। यहाँ पे 750 के नीचे ही दिखा रहा है ये। मतलब नीचे आएगा फिर से? मतलब नीचे जा रहे हैं हम लोग। अभी क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ से नीचे इधर तक, किधर तो आ गए, इधर से ऊपर चले गए हम लोग, और ऊपर से जो नीचे आई है 2160 है क्या, ये ट्रेंडिंग रहेगा। समझ में आ रहा है? यस। अभी ट्रेंडिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेंडिंग का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैच, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस अंटिल विच इट विल बी ट्रेंडिंग। और उस डिस्टेंस के बाद उसमें ऐसा क्या अलग हो जाएगा जो नॉन ट्रेडेबल है। मतलब ये पूरा डिस्टेंस में से कौन सा पार्ट ट्रेडेबल है, कौन सा नॉन ट्रेडेबल है, और ये पूरे डिस्टेंस में कौन सा ट्रेडेबल है, कौन सा नॉन ट्रेडेबल। तो आंसर क्या है? खाली नीचे जाने वाला। 2160 यहाँ पे ट्रेडेबल है, लेकिन ये वाला नॉन ट्रेडेबल है। ये वाला दिख रहा है, ये क्या छोटा है यहाँ पे। इट इज ओके, छोटा है तो हम उसमें 1-2 दिन फेल हो जाते हैं, इट वर्क्स, क्योंकि ये ट्रेंडिंग अप ही है। लेकिन ये क्या है, ये बड़ा है ना डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे फेल होके भी थकते नहीं है, हम इधर भी जाके फेल होना चाहते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया जाता है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस इट हैज बिकम स्लगिश। तो ये नीचे जाने वाला स्ट्रक्चर स्लगिश बनेगा। अभी इस पैच में मैंने जैसे बोला था लास्ट टाइम कि अगर हम 750 के ऊपर चले गए तो यहाँ पे कौन से ट्रेड पॉसिबल है, जो ट्रेड हाइयर स्ट्रेंथ पे बनते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 मिनट्स पे हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर के बाद जब ये 750 तोड़ता है, जब ये 750 तोड़ेगा ना नीचे से ऊपर, तो ये पूरा पैच नॉन ट्रेडेबल बन जाता है। तो इसमें ट्रेड कैसे लेने, 2 ही टाइप के ट्रेड मैंने बोले थे। अगर हम ऊपर से नीचे पूरा 750 आ गए तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, राइट? जस्ट अ मोमेंट। हेलो। यस। ओके, तो ऊपर से नीचे अगर 750 आ गया तो वी कैन बाय अ कॉल। लेकिन नीचे सॉरी, किसी भी हाई से पूरा स्ट्रेच करते करते ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका आंसर क्या था, ऊपर जाना है इसको तो 750 नीचे आ सकता है, राइट? किसको, क्योंकि इसको ये भी स्लगिश ही करना है, 750 मैक्स नीचे आ सकता है। तो बेस्ट ट्रेड कहाँ पे बनता है पता है, जब ये 750 टच करता है तो। अगर करता है तो, अगर नहीं करता है 750 टच, तो इसके बीच में कॉल लेना कितना इजी है, इट इज वेरी रिस्की बिकॉज ऑफ दिस नेचर, स्लगिश नेचर, इट इज वेरी रिस्की। क्योंकि क्या हुआ है मार्केट में, चेंज क्या हुआ है, जैसे ही इसने ये हाई तोड़ दिया, 750 तोड़ दिया, इसके बाद ये कहीं से भी घूम सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहां से घूमेगा, 2160 अटेंड करने के बाद ये 750 के नीचे अगर इसने ब्रेक दिया
इज इट अलाउड, मतलब प्राइस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 2160 पहुंच गया तो, अगर ये 2160 पहुंच गया तो प्राइस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि ये 750 के यहाँ पे आ सकता है, तो हमने Right. वही एक्सपेक्ट किया, लेकिन ये 750 के नीचे चला गया। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये लोअर लो बनाएगा। लोअर लो मान लो, ट्रेंडिंग लेकिन। ओके, अब स्ट्रक्चर में चेंज क्या हुआ है, अब ये हाई बनाने के टाइम पे, ये ट्रेंडिंग वाला है ना, तो हाई बनाने के टाइम पे ये कितने तक बना सकता है, तो उसका आंसर है 1% तक। अब ये समझ में आया क्या आपको? वही 1%, 750 क्यों नहीं इसमें? हाँ वही 750 के लिए। 750 क्यों नहीं, राइट? अभी यहाँ पे जाते हैं हम लोग। यहां से यहां तक का पैच, जब एक मिनट, 2160 कहाँ पे टूट रहा है, दिस, ये 2160 टूट गया, काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। इधर काम भी करेगा, काम पे जाके काम कर। नीचे कितना आ रहा है, मैक्सिमम 750 मैंने बोला है ना। ओके, यहाँ पे मैं पहले 1% मार्क करता हूँ, ये 1% है, दिख रहा है, ये 1% दिख रहा है ना। दिस इज 1%, ठीक है, इसको साइड में रखता हूँ। ये 1% का पैच था, इज दिस 1%, तो यहाँ से हम गिनेंगे 80% इट इज 1%, यहाँ पे ये 1% के बियॉन्ड चला गया, यहाँ पे ये 1% के बियॉन्ड चला गया, यहाँ पे ये 1% के बियॉन्ड चला गया। अभी इसको नेचर कैसा चेंज होता है देखो, ये फर्स्ट 1x है, ये सेकेंड x है, राइट? तो मैक्सिमम अलाउड एरिया इज 750, ठीक है, पूरा यहाँ से 750, यहाँ से 750, इधर तो 750 के भी नीचे चला गया था फॉर सम टाइम, बट इट कुड नॉट सस्टेन, ये 750, यहाँ से यहाँ तक 750 है, दिस इज ऑल्सो 750, दिस इज ऑल्सो 750। अब इधर आप देखोगे कि पहला 1x जो है वो 1% का ही मूव दिया था इन्होंने, रिटर्न वाला, स्पीड अच्छा रहेगा, स्पीड अच्छा था, देन उनका स्पीड कम हो गया, एंड देन उनको ट्रेंड को बेंड करना पड़ा, देन दे हैव यूटिलाइज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ से नीचे चला जाएगा वो, यहाँ से नीचे, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए, जैसे कि यहाँ से नीचे जाने के लिए उनका टारगेट है लोअर लो बनाना, इधर टारगेट था हायर हाई बनाना, मतलब एक पूरा 2160 का एक पैच, पूरा 2160 का एक पैच देके 1% का हॉल्ट लेना है अपने को, राइट? सॉरी 750 का हॉल्ट लेना है, 2160 का पैच देके मैक्सिमम 750 का हॉल्ट ले सकते हैं, उन्होंने लिया है 1% ही इनिशियल फेज में, और इधर हमें पूरा 2160 का हॉल्ट लेने के बाद, पूरा 2160 जाने के बाद एक छोटा हॉल्ट लेना है, वो 750 का होगा। कुछ आप समझ पा रहे हो या मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ? हेलो, नहीं समझ पा रहे हो तो ना नहीं, बोलो, कुछ कंफ्यूज कर रहे हो आप। मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये पूरे रन के बाद 750 इज अलाउड, ड्यूरिंग द रन
ड्यूरिंग द रन ये 1% के रिवर्स मूव बना सकता है। ड्यूरिंग द अब रन मतलब सर वो 2160 का रन कि वो जीरो 6480 वाला? हाँ, अभी ये 2160 का कि 6480 का, हम कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं पता है? ये 6480 का रन है, हम्म। इस 6480 में ये 750 के डेंट्स बन रहे, हाँ जा रहे हम 2100 के हिसाब से, राइट। और डेंट बन रहे 750 के। अब हम 2160 के रन में आए हैं, 2160 के रन में 750 के नहीं बनेंगे, 1% के बनेंगे। और 750 का कब बनेगा? जब वो पूरा रन हो जाने के बाद 750 का डेंट लेगा। समझ पा रहे हो? सर फिर से बताओ ये वाले ओके, सिनेरियो में। अगर मुझे यहां से नीचे जाना है हम्म। तो मुझे 2160 डिप्लॉय करना है, राइट। राइट? हम्म। और 2160 जाने के बाद में जब थक रहा हूं तब मैं एक 750 दे रहा हूं। हम्म। ओके, अब ये एक 750 मुझे ट्रेंडिंग लेके जाना है, तो मैं ऐसे लेके जाता हूँ 750 आने तक। हम्म। मतलब ये 750 हो जाने के बाद अगर मैं हम्म। स्लगिश जा रहा हूं तो मैं ऊपर जाके करके करके जा रहा हूँ हम्म। ना। तो हम्म। ये वाले स्ट्रक्चर में और प्रीवियस में फर्क क्या है कि ये 2160 के बाद 750 देके कंटिन्यू कर रहा है, हम्म। और ये 2160 के बाद 750 नहीं दे रहा है, ऊपर राइट। जाके कंटिन्यू कर रहा है। तो राइट। लेकिन हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है 2160। 2160 ये वाला 2160 डेफिनेटली नहीं है, ये वाला 2160 जो है हम्म। ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा जिसमें 1% का डेंट आ जाएगा, और जब ये 2160 क्रॉस हो गया तो हम इसमें 750 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ये समझ गया। जैसे कि यहां से भी हम ऊपर जाने के टाइम पे इट कैन यूटिलाइज 750, बट इसमें 1% के डेंट ही रहेंगे, लेकिन एक बार पहुंच गया तो 750 का आ सकता है। हम्म। एनी स्टिल देयर इज कंफ्यूजन? क्योंकि नहीं सर। क्योंकि क्या होता है, हम बड़ी रेंज देखते हैं ना, यहाँ पे भी बड़ी रेंज देखेंगे तो हमें ऐसे पता चलता है कि बड़ी रेंज अचीव करने के लिए 2160 देन 750, 2160 देन 750, 2160 देन 750। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 2160, दिस 2160 itself is 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, okay, 2160 देन 750। समझ पा रहे हो? वैसे ही ये 1%, इधर किधर भी आप देखोगे ना इट इज 1%, इवन यहां से यहां तक देखोगे इट इज 1%। ये एक पैच छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 750 ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे एक उसने 750 ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा हॉल्ट लिया रहेगा, बट इट इज 1% का ही रिवर्सल। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर रीचिंग 2160 इसने एक फर्स्ट डेंट दिया है, राइट? राइट। अब यहां से नीचे हम कैसे जाएंगे? तो 1% का डेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते, राइट? हम्म। इसका आंसर सही है, यही है, या कोई अलग और आंसर दिख रहा है? यहां से भी आप देखोगे 1% के डेंट है, एक बार पहुंच गया तो 750 अलाउड है। यहां से भी आप देखोगे 1% के डेंट आने चाहिए, एक बार पहुंच गया तो 750 अलाउड है। ये 750 का डेंट दिख रहा है। ओके तो इससे एक चीज क्लियर हुआ, मतलब जो नीचे साइड जब जा रहा है अभी फिलहाल वो टॉप से 2160 तोड़ दिया है, हम्म, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गो 2x ऑफ 2160 हाँ। नीचे के तो साइड जो भी नीचे साइड आ रहा है दैट हम्म, विल बी ट्रेंडिंग, एंड वो ऊपर उसके जो साइड जा रहा है, दिस इज 2160, नॉन ट्रेंडिंग। हाँ तो वो जो भी 2160 ट्रेंडिंग है वो मैक्सिमम 1% जाएगा। तो अगर 5 मिनट्स का भी अगर चार्ट है तो वो कभी भी 1% तोड़ के बॉटम से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हमारा लॉजिक वहां पे करेक्टली बैठने वाला है, हाँ, वहां पे as लॉजिक far करेक्ट as I बैठेगा, understand। क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड्स भी अपने को मिलेंगे, आरएसआई भी आपके साइड में रहेगा। इस हम्म। फेज में आपके ट्रेड और आरएसआई दोनों ऑपोजिट में रहेंगे, और अगर हाँ। ऐसा है, ट्रेड मतलब माइनर ट्रेंड जो बोलते हैं, हम्म माइनर ट्रेंड आपको बताएगा कि मैं बाय हूं, लेकिन आरएसआई बोलेगा कि मैं सेल में चल रहा हूँ। हम्म। तो टेक्निकली वो गलत ही है, और ट्रेड उसमें लेना, इसमें अगर ट्रेड लेना है तो मैं बोलता हूं पहले इसका नेचर समझे, इसका नेचर क्या बोल रहा है कि मैं ना मैक्सिमम
750 तक स्ट्रेच हो सकता हूँ। ओके, अगर 750 हो सकता तो यहाँ पे मुझे कुछ मिला ना तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कॉल ले सकता हूँ। लेकिन वो ट्रेड कैसे होगा, ये भी अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, अगेंस्ट आरएसआई होगा, राइट। ये बियरिश दिखाएगा आरएसआई में, आपको बुलिश ट्रेड लेना है। अब ये राइट। फेज कौन सा है, ये फेज एग्जैक्टली 750 वाला है क्या? आंसर क्या है इसका पता है? अभी वापस कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर मैं बोलता हूँ। देखो ऊपर जा रहे हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ 750 आने के बाद यू आर सेफ। क्या ये आपको गारंटी देगा कि ये 750 आएगा ही? उसका गारंटी है नो, राइट। तो ये कब आ जाता है फेज पता है? ये 1% के बाद वाला जो फेज है, 1% के बाद वाला जो कहीं से भी यूटर्न ले सकता है, ऐसा वाला फेज है ये। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक इट इज नॉन ट्रेडेबल, इधर तो बहुत ही रिस्की है। इधर कौन से ट्रेड बन सकते पता है? बेस्ट ट्रेड, अगर ये पूरा 750 स्ट्रेच किया है देन आपको 0.33 का ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, आप इधर से ट्रेड ले सकते हो 750 पे ही। तभी आरएसआई भी नहीं देखना है। हाँ, तभी आरएसआई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है और ये हमेशा गलत ही रहेगा। इट इज अ स्लगिश मूव, स्लगिश का काम ही वही है। बट यहाँ पे आपको अगर कॉल इसके बाद 1% के बाद अगर आपको कॉल लेना है 1% के बाद, तो ये अनसर्टन एरिया है। क्या होता है यहाँ पे 0.33 भी ब्रेक कर देगा, लेकिन इट हैज अ स्कोप टू कम डाउन। समझ में आ रहा है? इसीलिए इधर ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक ही सिनारियो मैंने बोला था, सी ले लो 750 आ जाएगा तब। ये कब तक चलेगा? 2160 अचीव होने तक ये चलेगा, जब तक आपको 750 मिलेगा। वंस 2160 अचीव्ड, ये वाला 750 नहीं ले सकते। क्लियर, ठीक है। अब ये कॉल के लिए हो गया। पुट क्या बोला था मैंने? ऊपर 750 के ऊपर किधर भी जाने दो, एंड देन आपको 0.33 का ब्रेक मिला, अगेंस्ट, ये भी अगेंस्ट द ट्रेंड रहेगा, मतलब आरएसआई बुलिश रहेगा, और माइनर ट्रेंड आपको खींच के ईएमए के पास लेके आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप पुट ले सकते हो। क्यों पुट ले सकते हो? सिर्फ आपको ये लो चेक करना है, ये लो से प्रोमिनेंट लो कब होता है ये? जब ये 0.33 ब्रेक कर देता है। क्या इसने ब्रेक किया है? यस, राइट। इसमें 0.33 ब्रेक होके ऊपर गया है ना, तो इसको कब बोलेंगे हम लोग कि 750 के ऊपर चला गया? इधर दिख रहा है आपको, ये 750 है, इसके ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पे 0.33 ब्रेक करने का नीचे की तरफ आप ले सकते हो एक पी। आपको इस पैच में वो पी 40 पॉइंट्स देके चला जाएगा। अगेन ये वाले पॉइंट पे 0.33 ब्रेक हुआ था, यस, राइट। तो इधर 750 पे नहीं लेना है, बियॉन्ड 750 कौन सा पॉइंट है? ये वाला है, राइट। इधर पी ले लो, बियॉन्ड 750 चाहिए ना अपने को, 750 नहीं चाहिए। ये 750 है, बियॉन्ड 750 ये पॉइंट है, मतलब इधर आप पी लेने जाओगे फंस जाओगे फिर से। आपको ऐसा पॉइंट देखना है कि वो इस लो से, प्रोमिनेंट लो से हम 750 ऑलरेडी क्रॉस करके तो गए या नहीं। प्रोमिनेंट लो कितना तोड़ा है सर? 1% है, तोड़ा है क्या? प्रोमिनेंट लो 750 के ऊपर चला जाना चाहिए। मतलब ये लो क्यों प्रोमिनेंट था? नहीं, वो लो कहाँ से पकड़ा है? यहां से, बॉडी से 0.33। ये 0.33 तोड़ने के बाद ये बना प्रोमिनेंट लो, जो लो से पकड़ेंगे, लो से 750। ऊपर से नीचे तोड़ेगा ना? क्या? ऊपर से नीचे तोड़ेगा ना वो लो? नहीं नहीं, यहां से ये लो से 750 के बाहर प्राइस होनी चाहिए। ओके। और वो प्राइस, इसमें हम अगर ट्रेड लेना है, ये ट्रेडेबल अगर करना है, स्ट्रक्चर एक चीज है, ट्रेड अलग चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अगर ट्रेड लेना है तो ये प्रोमिनेंट लो था, क्यों था? बॉडी से 0.33 पकड़ेंगे हम लोग, ये हो गया 0.33, राइट। मतलब ये प्रोमिनेंट लो हो गया। अभी ये लो में आपको किधर है? ये वाला लो है ना, ऐसे एडजस्ट हुआ है लो, तो यहाँ पे 750 के ऊपर है ये,
इधर मार्केट जब शुरू हुआ 750 के बियॉन्ड था, राइट? किस राइट 750, क्यों 750 के बियॉन्ड बोल रहा हूं मैं? ये पॉइंट लो था जिसका 0.33 ब्रेक करने के बाद अभी तक मार्केट 750 के बाहर गया था क्या? नहीं, ये पहली बार गया? ये पूरा पैच 750 है, इतना ये बड़ा पूरा सा। 750 है। Okay. 5 मिनट्स है ना। मैं 5 हाँ, मिनट्स में 5 आ गया। मिनट्स में। हाँ, ठीक है, 5 मिनट। हाँ। अब मुझे यहाँ पे क्या कैसे ट्रेड लेना है? यहाँ पे जैसे 0.33 ब्रेक होता है, यहाँ पे 0.33 ब्रेक होता है, मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अंडरस्टूड? हम्म ये वाले ट्रेड ने शायद दिया होगा या नहीं, हम चेक करेंगे बाद में, अभी तो टाइम नहीं है, 9:15 भी हो गए। लेकिन अगर इसमें दिया है, कितने पॉइंट्स का मूव होना अपने लिए जरूरी है अगर एटीएम जा रहे तो? एटलीस्ट 150 पॉइंट्स। हाँ, बट वो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, 30 पॉइंट्स, हार्डली 30 पॉइंट्स का मूव हुआ है, मतलब हार्डली 40 पॉइंट्स का मूव हुआ है। 76 पॉइंट्स है ना, तो इसका हम्म हाफ तो अपने को मिल जाएगा। ऐसे पकड़ के चलेंगे तो हाफ मिल गया तो भी इट इज नॉट, ये ट्रेड गलत हो गया फिर। 0.33 किधर है? बट ये अपवर्ड मूविंग है ना सर। क्या? ये पूरा जो है वो बुलिश है ना, स्लगिश बुल रन। स्लगिश बुल है, इसमें ट्रेडेबल है ही नहीं, मैं बोलूंगा पैच ट्रेडेबल है ही नहीं। ओनली हम्म ट्रेडेबल कब है? जब प्राइस इज गोइंग बियॉन्ड 750, तब आप हम्म ट्रेड करके बच सकते हो, वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड जाके। इसीलिए मैंने ये पैच में क्लियरली बोला था, शायद अपना 2 वीक उसके बाद हो गया, कि कोई भी इसमें ट्रेड ही मत करो, इसमें पीसफुल ट्रेड आएंगे नहीं। हम्म मार्केट हमेशा कुछ तो उल्टा करता रहेगा, कहीं से भी शुरू होगा कहीं पे भी खत्म होगा। ओके, ये वाला ट्रेड अगेन अगर ये लॉस में चला गया, इट इज गुड ट्रेड। अगर आप 40 पॉइंट ही लूज कर रहे हो, वापस इसमें स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद ट्रेडेबल है ही नहीं, क्योंकि अभी हम 750 के अंदर है। अगर ये फिर से आ गया दूसरे दिन, ये वाला अगेन ट्रेडेबल है। ये 0.33 ब्रेक करने के बाद आप ले सकते हो एक पी, यहाँ पे आपको बचा लिया, चलो यहाँ पे एक मिल गया, ये 750 तोड़ने के बाद। इसके बाद जब प्राइस इसके आगे चली गई, तो ये वाले लो का प्रोमिनेंस चला गया। अभी अपने को नया लो ढूंढना है जिससे 0.33 ब्रेक हुआ है, तो अपने को यही मिल रहा है या ये मिल रहा है, हम्म इसमें से एक, तो इसको हम पकड़ेंगे ऐसे। अब क्या है, अभी हाई से अपने को 750 आने तक सी नहीं लेना है, अगर आया तो ही सी लेना है। मतलब इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? आंसर इज नो। क्या इसके इस पे हमें पी लेना है क्या? आंसर इज नो। पी कब बनेगा? अभी डायरेक्टली इसके ऊपर अगर कभी ट्रेड हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ये समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो सर। पी लेना है समझो, तो ये वाला लो था, तो मैं इसके अंदर कभी भी पी लेने नहीं जाऊंगा, मुझे चाहिए पी 750 के ऊपर रहे कहीं पे भी। तो ये हम्म वाला पैच आप देखोगे इस दिन 750 के ऊपर था, राइट? हम्म तो इस दिन 0.33 ब्रेक करने के बाद पी ले सकते थे, और ये 40 पॉइंट्स तक यहाँ पे शायद दिया रहेगा, ये भी देखना पड़ेगा। इसके बाद अगेन ये ट्रेडेबल है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ से आपको ये वाला लो का प्रोमिनेंस चला गया। अभी क्या करना है आपको? ये वाला लो देखना है। दूसरा लो किधर है? ये वाला है। तो ये भी 750 के बियॉन्ड है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन 750 के अंदर है, कुछ नहीं कर सकते। अगेन ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे पी ले सकते हैं क्या? यस, ले सकते हैं 0.33 का ब्रेक के बाद। लेकिन ये 0.33 का ब्रेक अंदर ही है, 0.33 का ब्रेक उसके बाहर चला ही नहीं गया, मतलब इधर एक ट्रेड ले सकते हैं पी का। हम्म बस, बाकी कुछ ट्रेडेबल है ही नहीं। क्यों ट्रेडेबल नहीं है? बिकॉज आप अगर ये देखोगे, ये 2160 का डिस्टेंस कितने दिन में कवर किया गया है? 2 डेज, राइट? क्या ये हम्म 2160 है? इधर से आएगा शायद, पूरा देखते हैं अपन। टू 2160,
ये है 2160, इसमें से ये 750 का रेंज जो है, उसके बाद ब्रेकआउट ने कितना टाइम लिया है, ये ब्रेकआउट का टाइम है ना, 2 दिन, और टाइम पास कितने दिन का हुआ, 5 डेज, टोटल 7 डेज। और ये वाला पैच अगर हम देखेंगे कितने दिन का टाइम पास है ये, नेक्स्ट 2160 21 डेज। क्लियरली ये स्लगिश है। 5 डेज या फिर 2 दिन किधर है और 21 दिन किधर है, वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये 2 दिन में कवर कर लिया, ये 21 दिन लग गए। मतलब 3 टाइम्स, ये 7 डेज है तो ये 3 टाइम्स डिस्टेंस ले रहा है। तो इसमें क्या ट्रेड करेंगे, ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे थोड़ा डर सकते हैं ट्रेड के लिए। अभी हमने ऑप्शन सेलिंग के लिए कुछ सीखा ही नहीं है, वो लेवल 1, अभी हम लेवल 1 में है। लेवल 2 टाइप के ट्रेड है। लेवल 2 के ट्रेड्स मतलब क्या है, जब प्राइस यहां से 750 के अबव चली जाती है, ओके, और जब 0.33 ब्रेक कर लेती है, तो इस टाइम पे क्या ट्रेड लेना है, और यहां से हम नीचे, जब यहां से एक लिमिट तक नीचे आ जाते हैं तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे। यहाँ पे एक सिंपल ट्रेड है, यहाँ से ऊपर जाना है मुझे, तो मैक्सिमम, मतलब ये ट्रेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये ट्रेड लेना मत कभी, हमने सीखा नहीं है। एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप लेवल 2 से ट्रेड कर रहे हो तो 750 जो है, ये वाला 750, किसी भी हाई से 750 के नीचे वाला जो स्ट्राइक है, ये वाला स्ट्राइक आप सेल कर सकते थे, ऑप्शन सेलर, ये वाला स्ट्राइक को सेल कर देना है। कैसे आइडेंटिफाई ये करेंगे, वाला पी ना सर, किसी हाँ, पी 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 करेंगे ना। पी पी हाँ, ये वाला, अगर हम यहाँ पे है इसको सेल कर दो, अगर हम यहाँ पे है इसको सेल कर दो, अगर हम यहाँ पे है इसको सेल कर दो। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, 2160 हम पहुंचते नहीं है तब तक। किसी को ऑप्शन सेलिंग पता नहीं है, डोंट ट्राई दिस, बट इट वाज वेरी इजी। किसी भी हाई से, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि 750 के नीचे आ जाए, किसके बाद, जब इसने 750 क्रॉस किया, राइट, जब 750 क्रॉस किया तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, 750 के नीचे नहीं आ सकता है। कब आ सकता है नीचे, जब वो 2160 के ऊपर चला जाएगा तो ही वो 750 के नीचे आ सकता है। मतलब ये पॉइंट को टच होने के बाद क्या आप ये वाला ट्रेड ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, राइट। 2160 क्रॉस होने के बाद 2160 क्रॉस होने के बाद इट हैज अ कैपेसिटी टू टच 750 डेफिनेटली, वो भी यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब इधर टच हो गया तो इधर आपको ये वाले ट्रेड नहीं प्लेस करने हैं। और एक चीज, क्या इसमें ये अश्योरिटी है कि ये हमेशा 2160 के पहले यूटर्न लेगा या नहीं लेगा, ले सकता है ना। 2160 पूरा ही जाना है ये जरूरी नहीं है, हाँ मैक्सिमम 2160 जा सकता है, उसके पहले रिवर्सल ले सकता है, राइट। इस चीज में आपको कौन हेल्प करेगा, लेकिन RSI बताएगा क्या। RSI आपको बोलेगा जब ये आपके अगेंस्ट जाने वाला रहेगा ना, हाँ चेक दिस पैच, ये आपके अगेंस्ट जाने वाला रहेगा तब आपका ये स्ट्रेंथ खत्म हो गया। नाउ यू कैन नॉट बिकम ऑप्शन सेलर। जब तक ये आपको सेफ रख रहा है तब तक आपके ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड चलेंगे। और ये हुआ, इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी ट्रेंड बियरिश हो गया अभी, तो अभी आप वो वाले ट्रेड नहीं ले सकते हो। लेकिन इस पैच से इस पैच तक आप ले सकते हो, क्योंकि RSI बुलिश है और ट्रेड के लिए अपने को क्या चाहिए, प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। और ये वही कर रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ सकता। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किधर है, EMA तक आके चला जा रहा है। ये हम 5 मिनट्स के लिए यूज करेंगे क्या लॉजिक, आंसर इज नो। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक बहुत अलग है, ये 5 मिनट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। यहाँ पे आप देखोगे EMA पे आ गया प्राइस, अभी मैं 5 मिनट्स में बाय करता हूँ, आंसर इज नो, डोंट डू इट, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपका मन यहाँ पे, आपका माइंड यहाँ पे समझ लेगा कि अरे अभी तो थोड़ा सा पैच बचा है, मैं इधर ही ट्रेड ले लेता हूँ,
फिर हम एक बार फंसेंगे, फिर हम सेकेंड बार ट्राई करेंगे, फिर हमें लगेगा इधर ही ऊपर चला जाएगा, फिर इधर भी जंप कर लेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। 5 मिनट्स में 5 मिनट्स का ही लॉजिक एप्लीकेबल है, 15 मिनट्स का नहीं। 15 मिनट्स 5 मिनट्स डायनामिक्स बहुत अलग है और उसको हैंडल करने का तरीका भी बहुत अलग है। अगर हम 5 मिनट्स में मंथली बेसिस मतलब वीकली बेसिस 120 पॉइंट और मंथली बेसिस 500 पॉइंट अगर हम जमा कर रहे हैं तो आपको आप ये भी सीख पाओगे। तो फेज 2 में आता है अपने, ये फेज 1 में अपने को सिर्फ 120 पॉइंट्स पर वीक उतना ही करना है। ओके अभी जो मिनी जी का क्वेरी था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हम अभी तक उसी स्ट्रक्चर में पहुंचे कि एटलीस्ट हमें नेचर थोड़ा सा पता चला। अभी ये जो मुझे प्लॉट करना था, सॉरी मिनी जी आज मैं नहीं प्लॉट कर इट्स पाऊंगा। ओके सर, कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, विल डू इट लेटर। हाँ तो नेक्स्ट सेशन में हम ये प्लॉट कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन शुरुआत ही इधर से करते हैं। नो ठीक है, नो इश्यूज। ओके और किसी थैंक को यू। कुछ क्वेरी है? लास्ट 5 मिनट्स वी हैव। सर इसका रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ ओके रिकॉर्डिंग देख के कुछ भी क्वेरीज आ गई तो प्लीज बोलना, श्योर हाँ सर, कंफ्यूज मत होना। थैंक यू सर। ओके एनी अदर क्वेरीज? नहीं। चलो फिर नेक्स्ट बाय वीकेंड सर। में मिलते हैं, तब तक ट्रेड तो करते रहो। अभी क्या अभी वापस ट्रेडिंग के लिए इनेबल हो गया राइट? अभी हमारे रूल्स अभी वापस चलना शुरू हो जाएंगे। अभी आरएसआई और माइनर ट्रेड दोनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, नीचे साइड तोड़ दिया ना नीचे साइड 750। 750 तोड़ दिया, अभी वो उसके नेचर में आ जाएगा फिर से। ओके। ठीक है, हाँ सर एक 22 अक्टूबर या कुछ तो वो Q&A हुआ था, उसका भी रिकॉर्डिंग चाहिए था अक्टूबर ठीक है, में। मैं वो अपलोड करता हूँ अलग लिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में नहीं करूंगा, अलग हाँ हाँ, प्लेलिस्ट बनाता हूँ क्यूएनए का। वो ब्लैक पर्ल 12 Q&A करके बना, ब्लैक पर्ल 12 का Q&A। हाँ हाँ वो चलेगा। वो टाइम पे मैंने अटेंड नहीं किया था। ठीक है वो हाँ भी मैं भी मिल नहीं जाएगा। कर पाया था, बट लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक था उस सेशन का। ओ सर, वो दे दीजिए, वो अपलोड कीजिए। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। बाय बाय, सी यू बाय बाय। नेक्स्ट वीकेंड। क्या है वो डेट? सेकेंड नहीं, 25th को मिलते हैं। ठीक है, हाँ 25। चलो ओके सर। ओके सर, धन्यवाद। चलो बाय। बाय।